आज इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस का एक और कॉम्बैट स्टाइल टेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। 1 दिसंबर को बे ऑफ बंगाल से। यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट ये है कि ये कोई रूटीन फ्लाइट टेस्ट नहीं था। मिसाइल को बिल्कुल वॉर सिनेरियो की तरह डिप्लॉय करके उसकी स्पीड, गाइडेंस और टर्मिनल प्रिसीजन को बैटलफील्ड कंडीशंस में वेरीफाई किया गया। अगर हम मैकेनिज्म समझें तो ब्रह्मोस की कोर स्ट्रेंथ है उसकी स्पीड, मार्क 2.8 से मार्क 3 तक। मतलब एडवर्सरी के पास रिएक्ट करने का टाइम प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। रेंज को लेकर रिसेंटली ये है कि ओल्ड वेरिएंट्स 450 से 500 किलोमीटर जोन में थे, लेकिन एक्सटेंडेड रेंज वर्जन अब 800 किलोमीटर तक रीच कर रहा है। ये जंप सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इसका स्ट्रेटेजिक मीनिंग काफी बड़ा है। इसका सीधा मतलब ये है कि एनिमी के फॉरवर्ड एयरबेसिस, कमांड नोड्स, सप्लाई हब्स या इवन नेवल ग्रुप्स सब डीप स्ट्राइक ब्रैकेट में आ जाते हैं। और अगर हम जियोग्राफी का एंगल देखें, बे ऑफ बंगाल से लॉन्च का मतलब है इंडिया मल्टी डोमेन एंगेजमेंट को सी और लैंड दोनों डायरेक्शन से एग्जीक्यूट कर सकता है। ये वॉर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का एक साइलेंट बट क्रिटिकल फैक्टर है। और ब्रह्मोस का अब 78 टू 85% हार्डवेयर इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। यानी सप्लाई चेन रिस्क कम, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी हाई है। और लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस का नैरेटिव अब सिर्फ स्लोगन नहीं रहा, ग्राउंड रियलिटी बन चुका है। आखिर में बात डेटरेंस की है। जब ऐसे मिसाइल्स रिलायबली रेडी होते हैं तो एडवर्सरी के लिए वार्निंग विंडो कोलैप्स हो जाती है। कमांड इंटीग्रेशन लैंड एयर सी जितना सीमलेस होगा, इंडिया का रिस्पॉन्स साइकिल उतना ही शार्प हो जाएगा। और यही वो साइलेंट शिफ्ट है जिसका इम्पैक्ट बैटलफील्ड से ज्यादा डिसीजन मेकिंग टेबल्स पर महसूस होता है।